भारत मतलब सिर्फ कहानियों का देश नहीं, बल्कि ये तो एक ऐसा खजाना है जिसमें अनगिनत जिंदा रहस्य हैं। और ये रहस्य आज भी पूरी दुनिया को हैरान कर देते हैं। तो आज हम सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं पलटेंगे, नहीं, आज हम प्राचीन भारत की कुछ जगहों को एक जासूस की नज़र से देखेंगे। उन्हें एक आर्किटेक्चरल पजल की तरह समझेंगे, एक ऐसी पहेली जो आज की मॉडर्न साइंस को भी खुलेआम चैलेंज करती है। तो चलिए फिर वो जासूसी वाले चश्मे पहन लेते हैं और इसी सवाल के साथ अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। सोचिए क्या हो अगर ये जो पुरानी इमारतें हैं ये सिर्फ स्मारक ना हो बल्कि किसी खोए हुए विज्ञान के सुराग हों। हम सबूत देखेंगे, टेक्नोलॉजी का एनालिसिस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई हमारे पूर्वज ऐसा क्या जानते थे जो हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। तो हमारी जांच हमें इन 4 केस फाइलों से होकर ले जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लूप्रिंट से परे इंजीनियरिंग, फिर वास्तुकला जो सांस लेती है, उसके बाद एक ऐसे श्राप की पड़ताल करेंगे जिसने पूरा का पूरा लैंडस्केप ही बदल दिया, और आखिर में हम पत्थरों में छिपे कोड को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपनी पहली केस फाइल खोलते हैं और ये शायद सबसे हैरान कर देने वाली है। इंजीनियरिंग जो ब्लूप्रिंट से भी आगे की है। यहाँ हम उन कंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे जिन्हें आज की बेस्ट टेक्नोलॉजी से भी बनाना लगभग नामुमकिन लगता है। तो हमारी पहली केस फाइल बृहदीश्वर मंदिर, ये तमिलनाडु का 1000 साल पुराना अजूबा है। हमारा पहला सबूत हमें सीधे तमिलनाडु के तंजावर शहर ले चलता है, जहां ये मंदिर खड़ा है। और सुनिए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जो 1000 साल बाद भी आज के टॉप इंजीनियर्स को सोचने पर मजबूर कर देता है। अब देखिए, इस मंदिर के शिखर पे एकदम टॉप पे एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ कुंभम रखा है और उसका वजन 80 टन है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 80,000 किलोग्राम। एक अकेला पत्थर। और इस विशाल 80 टन के पत्थर को आज से 1000 साल पहले 216 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया गया था। मतलब ये लगभग 20 मंजिला इमारत जितनी हाइट है। कमाल है ना? तो पहेली यही है, 80 टन के एक पत्थर को बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के 216 फीट ऊपर आखिर पहुंचाया कैसे गया? यही तो असली सवाल है ना? आज भी हमें इतने वजन को इतनी ऊंचाई तक ले जाने के लिए मतलब बड़ी बड़ी क्रेन्स और एडवांस्ड मशीनरी चाहिए होगी। तो उन्होंने ये किया कैसे? क्या उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो हम खो चुके हैं, या फिर वो कुछ ऐसा समझते थे जिसे हम अब नहीं समझ पा रहे हैं? और जो बात इसे और भी ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इस पूरे मंदिर को बनाने में कहीं भी सीमेंट या प्लास्टर का इस्तेमाल नहीं हुआ। पत्थरों को एक दूसरे में फिट होने के लिए इतनी बारीकी से तराशा गया है जैसे लेगो के ब्लॉक्स हों, कि वे सिर्फ ग्रेविटी और फ्रिक्शन के दम पर ही एक साथ टिके हुए हैं। और ये आज भी वैसा का वैसा ही खड़ा है, 1000 साल से भी ज्यादा हो गए। चलिए अब अपनी अगली केस फाइल पर चलते हैं। सोनभंडार गुफाएं बिहार में। ये एक ऐसी जगह है जो अपनी ऊंचाई के लिए नहीं बल्कि अपनी अविश्वसनीय मजबूती के लिए जानी जाती है। कहते हैं कि मगध के राजा बिंबिसार ने अपना सारा का सारा बेशकीमती खजाना इन्हीं गुफाओं में कहीं छिपाया था। और इसी से जुड़ी एक कहानी है कि जब अंग्रेजों ने उस दरवाजे पर तोप का गोला दागा तो उस पर एक खरोंच तक नहीं आई। ये बात इस पहेली को और भी गहरा कर देती है। सोचिए जरा, वो कौन सी टेक्नोलॉजी या मटेरियल रहा होगा जिससे ऐसा दरवाज़ा बना जो तोप के सीधे वार को भी झेल गया। आज भी उस नाकाम कोशिश का निशान, वो तोप के गोले का धब्बा वहां मौजूद है, जो इस रहस्य को और भी पक्का करता है। अब तक हमने पत्थर और इंसानी स्किल की बात की, लेकिन अब हम अपनी जांच को एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जा रहे हैं, एक ऐसी वास्तुकला की ओर जो सांस लेती है। ये कंस्ट्रक्शन का एक बिल्कुल अलग ही नजरिया है, जहां इंसान नेचर से लड़ता नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर कुछ बनाता है। और हमारी अगली केस फाइल है मेघालय के जीवित जड़ वाले पुल। मेघालय के वो धुंध भरे घने जंगल जहां बारिश जैसे कभी रुकती ही नहीं, वहां खासी और जयंतिया जनजाति के लोग सदियों से नेचर के साथ मिलकर एक ऐसा अजूबा बना रहे हैं जो किसी फैंटेसी कहानी जैसा लगता है। ये पुल सीमेंट या लोहे के नहीं बने हैं, बल्कि पेड़ की जिंदा बढ़ती हुई जड़ों से बने हैं। तो सवाल ये है कि एक पुल को उगाया कैसे जाता है? देखिए, ये कोई एक दिन या एक साल का काम नहीं है, ये पीढ़ियों तक चलने वाला धैर्य और ज्ञान का काम है। नदी के किनारों पर रबर के पेड़ लगाए जाते हैं,
फिर उनकी जड़ों को धीरे धीरे संभल कर नदी के पार गाइड किया जाता है। फिर 15-20 सालों तक उन्हें आपस में गूंथा जाता है और फिर जन्म होता है एक ऐसे पुल का जो जिंदा है और मजबूत होता जाता है। ये नेचर के साथ एक कमाल का तालमेल है। इनमें से कुछ पुल तो 500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और एक बार में 50 लोगों का वजन आराम से उठा सकते हैं। और शायद सबसे कमाल की बात यह है कि ये पुल समय के साथ कमजोर नहीं होते, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत होते जाते हैं, क्योंकि जड़ें मोटी होती हैं और ज्यादा उलझती जाती हैं। आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग अपनी सारी तरक्की के बावजूद ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बना पाई है जो एक जिंदा, बढ़ता हुआ और खुद को ठीक करने वाला पुल बना सके। अब हमारी जांच एक ऐसे मामले की तरफ बढ़ रही है जहां लोक कथाएं और असल सबूत एक दूसरे से टकराते हैं, और इससे एक ऐसी ऐतिहासिक और जियोलॉजिकल पहेली बनती है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये है तलकाडू की रेत का रहस्य। कहानी कुछ ऐसी है कि 1612 में एक दुखद घटना के बाद रानी एल्मेलम्मा ने कावेरी नदी में कूदकर जान देने से पहले एक श्राप दिया, तलकाडू रेत में दफन हो जाए। और फिर एक अविश्वसनीय मोड़ आता है। उस दिन के बाद से ये फलता फूलता शहर धीरे धीरे रहस्यमय तरीके से रेत में धंसता चला गया। आज भी 30 से ज्यादा मंदिर रेत के नीचे दबे हुए हैं। तो सवाल क्या है, क्या ये 400 साल पुराना एक श्राप है या सिर्फ एक अजीब जियोलॉजिकल घटना, या दोनों? साइंटिस्ट कहते हैं कि नदी के बदलते बहाव और हवा के पैटर्न की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन वो ये पूरी तरह से नहीं समझा पाते कि सिर्फ यही एक शहर इस तरह रेत में क्यों दफन हो गया, जबकि आसपास की जगहों पर कोई असर नहीं पड़ा। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, या इसमें कोई ऐसी सच्चाई है जिसे विज्ञान भी नहीं समझ सकता? ये सवाल आज भी तलकाडू की उस रेत में कहीं दफन है। और अब हम अपनी आखिरी फाइल की तरफ बढ़ते हैं, वो कोड्स जो पत्थरों में छिपे हैं। ये फाइल फोकस करती है उन सबूतों पर जो प्राचीन ढांचों में छिपे एडवांस्ड साइंटिफिक नॉलेज की तरफ इशारा करते हैं। केस फाइल है जयपुर का जंतर मंतर। ये सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा या टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, नहीं, ये आसमान के रहस्यों को सुलझाने वाली एक बहुत बड़ी ओपन एयर मशीन है, और इसे लगभग 300 साल पहले बनाया गया था, एक ऐसे समय में जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में कोई टेलीस्कोप या मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं थे। और इसका सबसे इम्प्रेसिव इंस्ट्रूमेंट है सम्राट यंत्र। ये दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की बनी सनडायल यानी सूर्य घड़ी है। ये इतनी विशाल और इतनी सटीक बनी है कि सिर्फ धूप और परछाई के खेल से ये लोकल टाइम को 2 सेकंड की अविश्वसनीय एक्यूरेसी से माप सकती है। सोचिए, बिना किसी डिजिटल टेक्नोलॉजी के। तो फिर सवाल उठता है कि बिना टेलीस्कोप या कंप्यूटर के ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल एक्यूरेसी के लिए कौन सा ज्ञान जरूरी था? महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के पास आखिर वो कौन सा ज्ञान था? ये कैसे मुमकिन हुआ और क्यों? उन्हें इतनी सटीक जानकारी की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ एडवांस्ड मैथ्स और सदियों की ऑब्जर्वेशन का नतीजा था, या फिर कोई ऐसा प्राचीन विज्ञान था जिसे हम खो चुके हैं? जंतर मंतर आज भी खामोशी से अपने बनने के इस रहस्य पर बस मुस्कुरा रहा है। तो हमारी जांच हमें कई अनसुलझे फाइलों के साथ छोड़ जाती है। पहली, 80 टन पत्थर उठाने के पीछे की फिजिक्स क्या थी? दूसरी, उस अटूट दरवाजे का फॉर्मूला क्या था? तीसरी, एक जिंदा बढ़ते हुए पुल का विज्ञान क्या है? और चौथी, तलकाडू की रेत का रहस्य क्या है? ये सारे सवाल आज भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। और आखिर में ये सवाल बचता है, क्या ये रहस्य सिर्फ इतिहास हैं या ये एक भूला हुआ भविष्य है? ये पहेलियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि शायद नॉलेज की तरक्की हमेशा एक सीधी लाइन में नहीं होती। हो सकता है हमारे पूर्वज कुछ ऐसा जानते थे जिसे समझने के लिए हमें अभी एक लंबा सफर तय करना है। और शायद इन सवालों के जवाब अतीत की धूल भरी किताबों में नहीं, बल्कि हमारे अपने भविष्य की खोज में ही छिपे हों।